दोस्तों मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों का जो है अभी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम लोग जो है कुछ कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे भाई, और उसमें कंडीशनल सेंटेंस में आज हम लोगों को जो आप लोगों को बताने वाले हैं इफ़ क्लाउज के बारे में। किसके बारे में? इफ़ क्लाउज। देखो मतलब ये है, इफ़ जो है, इफ़ का मतलब जानबे करते हो, इफ़ का मतलब होता है यदि। यानी कि हमारे रियल लाइफ में जो है यदि शब्द जुड़ करके बहुत सारे सेंटेंस बनता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि इंग्लिश में इफ़ क्लाउज किस तरह का होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो इफ़ क्लाउज है, इफ़ क्लाउज जो है, ठीक है, इफ़ क्लाउज जो है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इफ़ क्लाउज में, हाँ, इफ़ क्लाउज का जो प्रयोग होता है मॉडल्स के साथ नहीं होता है। इफ़ क्लाउज का जो प्रयोग होता है वो मॉडल्स के साथ नहीं होता। इफ़ क्लाउज का प्रयोग जो है मॉडल्स के साथ नहीं होता। मॉडल्स के साथ बिल्कुल नहीं करना है। इफ़ क्लाउज का प्रयोग मॉडल्स के साथ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और एक दूसरा जो है वो होता है नॉन इफ़ क्लाउज। कौन सा होता है? नॉन इफ़ क्लाउज। जो नॉन इफ़ क्लाउज होता है, जो नॉन इफ़ क्लाउज होता है उसका हम क्या कर सकते हैं? मॉडल्स के साथ उपयोग करते हैं। मॉडल्स के साथ उपयोग करते हैं भाई, ठीक है। इफ़ क्लाउज का इफ़ क्लाउज का मॉडल्स के साथ उपयोग नहीं करते हैं, और नॉन इफ़ क्लाउज जो होता है वो मॉडल्स के साथ उपयोग करते हैं। इफ़ क्लाउज में तीन जो है कंडीशन बनता है। सबसे पहला कंडीशन क्या बनता है भाई? तो तीन कंडीशन कैसा बनता है? तो अब तीनों कंडीशन को यहाँ पर लिख देते हैं। पहला होता है फर्स्ट कंडीशन, दूसरा होता है सेकेंड कंडीशन, और तीसरा होता है थर्ड कंडीशन। तो भाई तीन कंडीशन पर यहाँ पर बात होती है, थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो तीन जो है यहाँ पर कंडीशन बनता है। इसको समझने के लिए देखो हम लोगों को कुछ नोट यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई तीनों कंडीशन किस तरह से काम करता है। तो पहला नोट ये होने वाला है, पहला जो नोट होता है, नोट ये है कि हिंदी में दो सेंटेंस फ्यूचर का होता है। हिंदी में दो सेंटेंस फ्यूचर का होता है, लेकिन इंग्लिश में दो सेंटेंस फ्यूचर का नहीं होता। हिंदी में दो सेंटेंस फ्यूचर का होता है, लेकिन अंग्रेजी में दो सेंटेंस फ्यूचर का नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई ये पहला कंडीशन हो गया। मैंने क्या बताया? कि मैंने बताया हिंदी में दो सेंटेंस फ्यूचर का होता है। कैसे? तो जैसे देखो कि मैंने कहा हिंदी में दो सेंटेंस फ्यूचर का होता है, जैसे कि तुम आओगे, तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा। तो देखो दोनों जो है फ्यूचर का है। हिंदी में दो गो जो है फ्यूचर का सेंटेंस आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता। कि अगर, कहने का मेरा मतलब ये है, अगर एक सेंटेंस में विल सेल आ गया तो दूसरे जो है सेंटेंस में विल सेल नहीं आएगा। दूसरे जो क्लाउज होगा, दूसरा जो सेंटेंस जुड़ा होगा उसमें विल सेल नहीं आएगा। मैंने ये बताया। तो भाई नहीं आएगा तो आएगा क्या? ये गलत हो गया। यहाँ से लेकर के ये जो दूसरा, क्योंकि विल सेल यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ, विल सेल यहाँ पर आ गया तो दूसरा विल सेल यहाँ पर नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है? तो आ सकता है अगर एक पहला फ्यूचर का होगा तो दूसरा हम प्रेजेंट का लिखेंगे।
यानी कि पहले में अगर हमारा विल सेल आ रहा है, V1 आ रहा है, अदर वर्ड आ रहा है, तो दूसरा जो क्लाउज होगा वो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड होगा। और लेकिन होगा तो प्रेजेंट का, लेकिन हिंदी में जो मीनिंग निकालेंगे वो हमें निकालना पड़ेगा फ्यूचर का। जैसे सर, जैसे देखो मैं अगर यहाँ पर बोला कि भाई you will see the Taj Mahal, you will see the Taj Mahal, you will see the Taj Mahal if you go to Agra, if you go to Agra। मतलब ये हुआ if you will see the ताज महल, तुम जो है ताजमहल देखोगे यदि तुम आगरा जाओगे। कहोगे सर यहाँ प्रेजेंट है, आप जाओगे क्यों लगा दिए, जाओगे मीनिंग क्यों निकाल रहे हैं, तो ऐसने मीनिंग निकालना पड़ेगा। ये प्रेजेंट रहे लेकिन इसका मीनिंग जो निकलता है वो फ्यूचर में निकलता है, प्रेजेंट का मीनिंग जो है। और एक चीज़ आप यहाँ पर क्वेश्चन ये उपज रहा है कि आप सर इफ़ जो है इसके साथ लगाए, तो इफ़ जो है इसके साथ काहे नहीं लगाए, आप ऐसे लगा देते इफ़ यू विल सी द ताजमहल। तो मैंने अभी तुरंत थोड़ा इससे पहले ही बताया कि इफ़ जो है मॉडल्स के साथ नहीं यूज होता है, विल क्या है मॉडल्स है, इसके साथ विल इफ़ जो है नहीं लगता है। अब एक तो नोट ये हमने समझाया, और एक नोट देखते हैं कि भाई दूसरा नोट ये होता है यदि किसी सेंटेंस में एक बार विल सेल आ जाए, आगे विल सेल नहीं होना चाहिए। दूसरा नोट हमारा ये है, यदि सेंटेंस में एक बार विल सेल आ जाए तो दूसरा आगे जो है विल सेल हमारा नहीं होना चाहिए। और यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ है, मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ, कंडीशन नोट ये लिख रहा हूँ कि भाई यदि इफ का प्रयोग जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हुआ हो, यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में हुआ हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ हो, तो यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाला क्लाउज सिंपल फ्यूचर का होगा, सिंपल फ्यूचर का होगा। यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में किया जाए या इफ का प्रयोग जो है सिंपल प्रेजेंट के साथ किया गया हो तो आने वाला क्लाउज कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर का होगा। कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर का। क्या कह रहा हूं, यही फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, यही क्या है, फर्स्ट कंडीशन। यानी कि कह रहा हूं इफ जो है यदि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के साथ, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, कॉमा लगाओ। मैं जो है पहले कंडीशन का यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ कि पहले कंडीशन का जो फर्स्ट कंडीशन का फार्मूला है वो कैसे बनने वाला है, बनने वाला है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं और इसको हम इधर ला सकते हैं, इसको हम इधर ला सकते हैं। तो जैसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इफ लगा दें और ये वाला जो है इधर आ सकता है, इधर कैसे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है।
कहोगे सर आपने फार्मूला दे दिया, इस पर सेंटेंस कैसे बनाना है? तो देखो फार्मूला से ही, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग बना भी रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, फार्मूला से हिंदी को नहीं देख रहे हैं ना ही, बस फार्मूला हमारे पास हो गया। इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इफ, पहले इफ बोल रहा है इफ लगा दो। अब एक सब्जेक्ट बोल रहा है तो सब्जेक्ट लगाओ, यहाँ सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, यू लगा दो। अब V1 में गो लगा दो। इफ यू गो टू आगरा, इफ यू गो टू आगरा मतलब क्या हुआ, यदि तुम आगरा जाओगे। कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप बोल रहे जाओगे, तो मैंने बताया देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है यहाँ पर जिसमें इफ लगा हुआ, इसका मीनिंग ही निकलेगा यदि तुम आगरा जाओगे। इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल, यू विल सी द, यू विल सी द ताजमहल, यू विल सी द ताजमहल। यानी कि कंडीशन ये हुआ कि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरे तरफ जो फ्यूचर है, लेकिन मीनिंग जो दोनों का निकलेगा वो कैसा निकलेगा, सेम, मतलब कि फ्यूचर में निकलेगा। इसी तरह से इसको उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यू विल सी द ताजमहल, यू विल सी द ताजमहल, यू विल सी द ताजमहल, यू विल सी द ताजमहल। अब देखो यहाँ इफ लगाएंगे, यहाँ इफ यू गो टू आगरा, इफ यू गो टू, इफ यू गो टू आगरा मतलब क्या हुआ, तुम ताजमहल देखोगे यदि तुम आगरा जाओगे, तुम ताजमहल देखोगे यदि तुम आगरा जाओगे। तो जो भी है फर्स्ट कंडीशन ये हो गया इफ क्लाउज का, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। इस फार्मूला पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस पर ध्यान देना है। अगर आपका सेंटेंस, आप जो है सेंटेंस बहुत अच्छा बनाने लग गए, क्योंकि सेंटेंस चाहिए ना, और सेंटेंस अगर आप सीख जाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो इसलिए खाली ध्यान जो है आपको देना है सेंटेंस बनाने पर। आ गया। अब देखो कंडीशन 2, जो कंडीशन इसका है उसको हम देखते हैं। कंडीशन 2, कंडीशन नंबर 2, मैंने 3 कंडीशन की बात किया है। सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन बताया, अब मैं सेकंड कंडीशन बता रहा हूं। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है नोट, नोट क्या है, नोट ये है यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में होगा, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो यहाँ पर जो है इसको हम एक और नाम से, पहले फार्मूला लिख दूं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा यदि इफ का प्रयोग जो है, या इफ का प्रयोग जो है सिंपल पास्ट में हुआ हो, किसके साथ हुआ हो, सिंपल पास्ट के साथ हुआ हो, इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट के साथ हुआ हो, तो आने वाला जो अगला क्लाउज है, आने वाला क्लाउज में वुड लगेगा, आने वाला क्लाउज में वुड प्लस V1 लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया नोट। अब इसको हम फार्मूला में देखते हैं। फार्मूला क्या है, इफ लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, V2 लगा दो, अदर वर्ड, यही ना पास्ट है, V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यही जो है हमारा पास्ट हो गया। अगर हमने इफ का प्रयोग पास्ट के साथ किए हैं तो आने वाला जो क्लाउज होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। इसको उल्टा कर दो, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसको इधर कर दो। बहुत सुंदर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब कहोगे सर फार्मूला दे दिए, इस पर बनाना कैसे, तो इस पर सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस कैसे बनाइएगा, देखिए पहले इस फार्मूला का बताते हैं। इफ बोल रहा है, इफ आगे लगा दो भाई,
उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट लगाओ। इफ यू स्टडीड, देखो इफ यू स्टडीड, इफ यू स्टडीड इंग्लिश, होगा स्टडीड क्या है सर, स्टडी का सेकेंड फॉर्म है, स्टडी भी वन हो गया और स्टडी जो है यहाँ सेकेंड फॉर्म हो गया। इफ यू स्टडीड इंग्लिश, इफ यू स्टडीड इंग्लिश यू वुड पास द एसएससी, you would pass the SSC। यदि तुम इंग्लिश पढ़े होते, यदि तुम, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है यदि तुम अंग्रेजी पढ़े होते तो एसएससी पास किए होते। यदि तुम इंग्लिश पढ़े होते तो एसएससी पास किए होते। तो देखो इस तरह से जो है हमें क्या करनी है, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप, तो इस तरह के जो मैं फार्मूला आज बता रहा हूँ, आप उस फार्मूला पर क्या करना है, इस तरह के लगभग नहीं कुछ तो 20 सेंटेंस बनाइए, 50 सेंटेंस बनाइए जोड़ जोड़ करके। हो गया, और बताइए सर। तो देखो यहां क्या करना है, इफ लगाओ, इफ यू वेंट टू आगरा, इफ यू वेंट टू आगरा लगा दिया हमने। तो मतलब क्या हुआ, यदि तुम आगरा गए होते, यू वुड सी द ताजमहल, यू वुड सी द ताजमहल। मतलब हुआ यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। और इफ क्लाउज में एक और कंडीशन है, वो है थर्ड कंडीशन। यहां तक समझ आ गया जी? ठीक है। तो देखो इस तरह से इंग्लिश सीखेंगे तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। और सही तरीके जब तक आप नहीं अपनाइएगा तब तक जो है इंग्लिश आपका मजबूत नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा तैयारी करने के लिए बस जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, हिंदी को आप छोड़ दीजिए, बस फोकस करिए कि सेंटेंस मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आ जाए, सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख लूँ। जब आप सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा उससे सेंटेंस पहचान में आएगा, उससे हिंदी मीनिंग निकलेगा। चलो तो आते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड कंडीशन का कि थर्ड कंडीशन है क्या, थर्ड कंडीशन है क्या। देखो थर्ड कंडीशन है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं मोर पास्ट, मोर पास्ट। थर्ड कंडीशन को किस नाम से जानते हैं, मोर पास्ट के नाम से। ठीक है, दिख रहा है यहां तक सब ठीक है ना, यहां तक भी दिखाई दे रहा है ना, चलो ठीक है। यानी कि इसका सबसे पहला नोट क्या है, इसमें इसका क्या नियम कानून है भाई, ये किस चीज का मांग करता है। तो ये मांग करता है यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया गया हो। क्या कहा है, यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया गया हो तो आने वाला जो क्लाउज होगा उसमें वुड प्लस हैव प्लस जो है वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। क्योंकि V3 कहां से आ गया सर, क्योंकि देखो यहां पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो भाई पहले अगर V3 में आया है
तो आने वाला क्लाउज भी हमारा क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री आएगा। क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आए, थोड़ा सा लिख दो, लिख देते हैं। देखो यदि इफ का प्रयोग जो है, इफ का प्रयोग कहाँ हुआ हो, इफ का प्रयोग अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ हो तो आने वाला क्लाउज जो है वो किस में होगा, आने वाला क्लाउज जो होगा वह होगा, उसमें लगेगा वुड, वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री होगा। कह रहा ये भाई कंडीशन। अब इस पर फॉर्मूला तैयार करते हैं। कह रहा इफ लगाओ पहले, उसके बाद लगाओ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद जो है यहां पर लगाओ सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड। इसको कर दो इधर, इसको कर दो इधर। वो तो भाई वो तो बता रहा है ना, वहां पर जो है यहाँ पर अदर वर्ड इसलिए नहीं लिखा कि ये बता रहा है खाली। अब इसको इधर कर दो भाई, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड। अब कोमा लगा करके इफ लगाएंगे, इफ लगा करके अच्छा फिर कहोगे सर एक बात बताइए, ये जो इफ है इधर काहे ने हम लिख दिए, इफ जो है इधर काहे नहीं लिख सकते। तो मैंने पहले ही बता दिया, देखो इफ जो है मॉडल्स के साथ नहीं आता, इफ हमेशा टेंस लेता है। तुम लोग कभी ये मिस्टेक मत कर देना कि इफ को जो है ये मॉडल्स वाले के साथ में लगा देना, ऐसा नहीं हो सकता। मॉडल को इफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड भाई, ठीक है। अब कहोगे सर फार्मूला तो बता दिए, अब एग्जाम्पल बताइए कैसे इस पर सेंटेंस बनाना। तो होमवर्क एक के है कि मैं जो 2 गो फार्मूला दिया, इस 2 पर 50 गो सेंटेंस बनाओ, और 50 गो सेंटेंस बनाओगे तो इफ क्लाउज याद भी हो जाएगा। अगर कहीं पर ये सेंटेंस किताब में दिखेगा तो तुम्हें ध्यान आ जाएगा ओह इफ क्लाउज से बना है, और वहां पर हिंदी मीनिंग, वहां पर एक रहस्य है हिंदी मीनिंग। तो देखो यहां पर हम यहां पर जो है सबसे पहले कुछ उदाहरण बता रहे हैं। ये उदाहरण है, इफ लगाओ, यदि हो गया, इफ यू हैड गॉन टू आगरा, इफ यू हैड देखो उसके बाद भी थ्री, गॉन क्या है भी थ्री। इफ यू गॉन टू आगरा, बात वही हुआ। यदि तुम आगरा गए हुए, मतलब गए होते, यदि तुम आगरा गए होते, क्योंकि इसमें आगे वाले में भी तो होते बता रहे थे। मतलब ये देखो अगर तुम आगरा जा चुके होते तो ताजमहल देख चुके होते, ये थोड़ा लंबा पास्ट में चल गया। यानी कि कहानी थोड़ा सा इस पर जो है, मैंने कल एक कहानी बताया था आपको। कहानी ये बताया था कि बाबा होता है भाई, एक विद्यार्थी गया डीएसएल में पढ़ने के लिए, तो भाई बोला पहले बाबा से पूछ ले कैसे आईएएस बना जाए। तो बाबा ने कहा कि डीएसएल में इंग्लिश पढ़ोगे तो आईएएस बन जाओगे। डीएसएल में इंग्लिश पढ़ा, उसके बाद जो है फिर आईएएस का एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हुआ तो फिर बाबा के पास गया। फिर बाबा ने कहा यदि तुम इंग्लिश के साथ साथ स्पोकन क्लास भी किए होते तो भाई आज आईएएस बन गए होते। फिर स्पोकन क्लास भी कर लिया, उसके बाद फिर बाबा के पास गए। तो फिर बाबा के पास गए तो फिर बाबा ने फिर उसको बोला, हाँ एग्ज़ाम दे करके फिर नहीं निकला तो फिर बाबा के पास गए। तो फिर बाबा के पास गए तो बोला बाबा क्या हो गया ये। तो बोला अगर तुम बचपन से इंग्लिश पढ़े हुए होते, तो मतलब ये थोड़ा लंबा नहीं हो गया।
क्योंकि उस बाबा को समझ में आ गया, इसको बेचारे कोई DSL का इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ना स्पोकन समझ में आया, इसलिए तो ये कमज़ोर रह गया, इसलिए पास नहीं हुआ। तो कंडीशन ला दिया। अगर तुम बचपन से इंग्लिश पढ़े हुए होते तो आज DSL का भी इंग्लिश समझ में आता और स्पोकन भी समझ में आता और तुम्हारा इंग्लिश मजबूत हो जाता तो तुम पास हो जाते। तो ये थोड़ा मोर पास और इससे वाला जस्ट पास, और उससे जो ऊपर वाला था वो तो भाई पढ़ोगे तो पास होगे। भाई 3 कंडीशन ये लागू होता है। तो ये थोड़े से कंडीशनल है। इस पर जो सेंटेंस बनेगा, इफ यू हैड गॉन टू आगरा, यदि तुम आगरा जा चुके होते तो यू वुड हैव सी द ताजमहल। यू वुड हैव सीन द ताजमहल। देखो सी नहीं लगेगा, सीन लगेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म। सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल। ठीक है। यदि तुम आगरा गए होते, जा चुके होते, तो आज तुम मतलब कि तुम जो है ताजमहल देख चुके होते। तो समझ में आया ये जो 3 कंडीशन हमने इफ क्लाउज का बताया। इसी तरह से कंडीशन जो है, कंडीशनल सेंटेंस और भी बनता है, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं और फिर बाद में इसका मास्टर जो है फार्मूला देख लेंगे भाई। अब ये था इफ क्लाउज का 3 कंडीशन, मैंने कहानी भी बताया इसके साथ में। अब देखते हैं अनटिल और अनलेस का प्रयोग। अनटिल और अनलेस का प्रयोग देखते हैं किस तरह से अनटिल और अनलेस का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा पानी लो भाई। तो मैं बात कर रहा था अनटिल और अनलेस का। तो अनटिल और अनलेस का जो कंडीशनल सेंटेंस बनता है, जैसा कि तुम लोगों को पता होगा भाई, ये सब कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है और एस से निबंध वगैरह लिखने के लिए जो है इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस क्या हुआ? अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अब इसमें सेंटेंस कैसा बनता है? जब तक नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम नहीं आओगे तो हाँ, तो जब तक नहीं। अनटिल और अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं। क्या मीनिंग होता है? जब तक नहीं। ठीक है। और ये बता दूं, ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। क्या है भाई? निगेटिव है। और ये इसमें इस सेंटेंस में कभी भी नो, नॉट और नेवर कभी मत लगाना। नो, नॉट और नेवर कभी भी मत लगाना भाई, इसमें नहीं लगता। क्या नहीं लगता? नो, नॉट और नेवर ये जो है कभी भी नहीं लगता है। किसमें? तो ये अब देखो अनटिल लगता है किसमें? टाइम कंडीशनल हो। अनटिल किसमें लगता है? टाइम कंडीशनल, यानी कि टाइम कंडीशनल की बात बताता है। कौन सा बात बताता है? टाइम कंडीशनल की बात बताता है। इसीलिए इसको भी हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस ही कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर जो है इसका फार्मूला क्या बनेगा। पहला फार्मूला बताते हैं। अनटिल लिख दो भाई। क्या लिख दो? अनटिल या अनलेस जो भी है लिख दो। अनलेस प्लस सब्जेक्ट, अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। फिर देखो कहोगे सर फिर ये प्रेजेंटे के साथ आ गया। तो भाई दुनिया में जितने भी कंडीशनल हैं वर्ड, सिर्फ इफ है तो नहीं था। इफ है, अनटिल है, अनलेस है सुन हैज लॉन्ग हैज है, टिल है, व्हेन इवर है, व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, इवन इफ है, व्हाट इवर है और वेयर इवर है। मतलब इतने सारे वर्ड हैं जो कि इफ क्लाउज के तरह प्रयोग होते हैं। कितने मैंने बताया? तो गिनती करो। इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, हैज सुन हैज हो गया, हैज लॉन्ग हैज हो गया, टिल हो गया, व्हेन इवर हो गया, व्हेन हो गया, उसके बाद बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, इवन इफ हो गया, उसके बाद व्हाट इवर हो गया, वेयर इवर। ये सब कंडीशनल सेंटेंस, इन सब ये जो लग करके कंडीशनल सेंटेंस बनता है।
तो जिस तरह से इफ क्लाउज हुआ उसी तरह से ये बनेगा भाई। और यहाँ देखो तो भी उसके बाद देखो एक तो प्रेजेंट हो गया तो दूसरा क्या आ जाएगा, फ्यूचर। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, क्या होगा, विल शैल, उसके बाद होगा V1 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। अब इसको थोड़ा सा इधर कर दो और इसको इधर कर सकते हो भाई। कैसे, सब्जेक्ट प्लस विल, देखो इफ का पहला कंडीशन ऐसे बताया था ना, उसी तरह से जो है विल शैल हो गया प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर अब अनलेस जो है प्रेजेंट का साथ नहीं छोड़ने वाला है। अब ऐसा नहीं करना कि अनलेस जो है फ्यूचर के साथ लगा देना, तो गलती हो जाएगा। अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूला से हमें क्या करना है, 50 गो सेंटेंस बनाना है। 50 गो सेंटेंस बनाओगे, अनटिल, अनलेस, हैज, सुन, हैज, ये सब का प्रयोग सीख जाओगे। और परीक्षा में पूछे, अब कितना पूछेगा, और सब सही करके आओगे। और अगर तुम्हारा मन हुआ निबंध लिखने का, और निबंध में भी ये सब शब्द का प्रयोग करो और फार्मूला बिठाओ और लिखो भाई, ठीक है। अगर तुम्हारा मन हुआ बोलने का, इंग्लिश बोलना है तो लगाओ, हैज सुन हैज आई गो टू आगरा, जो ही मैं आगरा गया, जो ही मैं आगरा नहीं जाऊंगा, जो ही मैं आगरा जाऊंगा, माई फ्रेंड विल गो टू दिल्ली, मेरा दोस्त जो है दिल्ली चला जाएगा, मेरा दोस्त दिल्ली चला जाएगा। भाई इस तरह से सेंटेंस बनेगा, बनाओ, ठीक है। अब जो ये फार्मूला दिया, इस पर मैं एग्जांपल बताता हूं कि कैसे इस पर बनेगा। तो पहले एग्जांपल बताने से पहले जो है मैं एक और फार्मूला बता दूं इसका, अनटिल अनलेस का। भाई इसे मिटा दूं। देखो जो बच्चा इसको उतारना चाहा भाई, वीडियो को क्या करो भाई, पॉज करके उतार सकते हो, नहीं तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो भाई वीडियो का, और ये सब रख लो नोट बना करके, बड़े काम का चीज़ है। उसके बाद देखो अनटिल के बारे में, अनटिल, अनटिल के बारे में वही सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा जो है इधर, इसमें दो कंडीशन बना दो, इधर भी प्रेजेंट, एगो इधर भी प्रेजेंट आ सकता है भाई, इधर भी एगो और प्रेजेंट लग सकता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, और एगो लग सकता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये होगा फ्यूचर में, ये दोनों का फ्यूचर में नहीं, जब तक मैं नहीं आऊंगा मेरा दोस्त नहीं जाएगा। और ये प्रेजेंट में, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। दूगो सेंटेंस यहां बन रहा है, दूगो सेंटेंस, हाँ दोनों प्रेजेंट नहीं, एगो फ्यूचर, ऊपर वाला फ्यूचर, नीचे वाला दोनों प्रेजेंट है। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, गा लग गया ना, मतलब नहीं मैं जाऊंगा, बस ये इसने सेंटेंस बनेगा दोनों को। अब एग्जांपल बता देते हैं, देखो आई सेल वेट, आई सेल वेट अनटिल सी कम, मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा जब तक वो, अनटिल, अनटिल सी कम, जब तक वह नहीं आएगी। कंडीशनल हुआ ना, कंडीशन लगा, सी कम्स, सी कम्स, मैं इंतजार करूंगा जब तक वह नहीं आएगी। यू कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर, कहोगे सर इस बार तो आपने कैन लगा दिया, ये तो मॉडल में आ गया। तो भाई विल शैल क्या है, मॉडल ना है, जहां विल शैल लगा सकते हैं वहां कैन, कैन, कुड नहीं लगा सकते, कैन, मे, माइट, मस्ट ये लगा सकते हैं भाई। कुड, वुड, कुड,
और माइट ये जो है V2 है। जहां अगर इधर में लग गया तो भाई आने वाला जो क्लाउज होगा उसमें बताएंगे। पहले यहां देखो, अनलेस यू कैन स्टे हेयर, स्टे मतलब रुके रहना, तुम यहां रुके रह सकते हो अनटिल आई कम, मेरे आने तक, जब तक मैं नहीं आऊंगा। अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम यहां रुके रहना, रुके रह सकते हो। अनलेस ही वर्क हार्ड, स्टे मतलब अनलेस ही हार्ड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड मतलब क्या हुआ? अनलेस ही वर्क हार्ड, वही वर्क्स हार्ड, ही विल नॉट पास, ही विल नॉट पास द SSC, नॉट पास द SSC, जब तक वह SSC, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक वह SSC पास नहीं होगा। अभी जो हमने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में देखा उसका अब हम आप लोगों को एक मास्टर जो है फार्मूला देने जा रहे हैं। मास्टर फार्मूला यानी कि जो कंडीशनल, मैंने जो जितने भी कंडीशनल है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखो, एक है, पहला है इफ, इफ का मतलब होता है यदि, इफ का मतलब क्या होता है? यदि। दूसरा है अनटिल, और तीसरा है अनलेस, तीसरा क्या है? अनलेस। इन दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं। इन दोनों का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं, जब तक नहीं। अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है, जब तक नहीं। उसके बाद देखो दूसरा होता है एज सुन एज, क्या चलता है? हैज सुन हैज, हैज सुन हैज, इसका मतलब होता है जो ही। हैज सुन हैज का मतलब जो ही, जैसे ही, जो ही या जैसे ही, ठीक है। उसके बाद होता है हैज लॉन्ग हैज, क्या होता है? हैज लॉन्ग हैज, हैज लॉन्ग हैज और टिल, टिल, इन दोनों का मतलब होता है, क्या होता है? जब तक। क्या मतलब होता है? जब तक, जब तक। दोनों का मीनिंग क्या होता है? जब तक। उसके बाद व्हेन एवर, क्या होता है? व्हेन एवर, व्हेन एवर, व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी। व्हेन एवर का मतलब जब कभी, व्हेन एवर का मतलब जब कभी। उसके बाद देखो व्हेन का मतलब होता है जब, व्हेन भी लगा सकते हैं। व्हेन, व्हेन मतलब जब, कब, जब। बिफोर, बिफोर, बिफोर मतलब हाँ, बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले। व्हेन मतलब कब, जब, और कब जब दोनों होता है। आफ्टर, AFTR, आफ्टर, आफ्टर बाद होता है, आफ्टर उसके बाद, बाद हो गया। वाट एवर, वाट एवर, वाट एवर का मतलब होता है वाट एवर, कुछ भी। वाट एवर का मतलब कुछ भी, वाट एवर का मतलब कुछ भी। व्हेन एवर, जहां कहीं भी। व्हेन एवर, अब नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बोल देता हूं यहां से, देखो वीडियो में नहीं आ रहा है। WHEN, व्हेन EVER, ईवर। व्हेन ईवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। व्हेन ईवर का मतलब जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। यानी कि इतने सारे जो वर्ड हैं ये कंडीशनल वर्ड हैं। इसको क्या करना है? इन सब के साथ, इन सब के साथ लगाना। सब्जेक्ट लगा दो, V1 V5 प्लस अदर वर्ड लगा दो। अच्छा, यहाँ पर मैं आ सकता है,
कैन आ सकता है? नहीं आ सकता। कभी यहाँ मत लगा देना भाई। इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना, उसके बाद दूसरा जो क्लाउज होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड रख देना। अब विल सेल की जगह कैन लगा देना और मे लगा देना, ठीक है, और कुछ मत लगाना भाई। कैन लगाना, मे लगाना और मस्ट लगा सकते हो। रुको एक सेकंड। अच्छा, इसके साथ में सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स कभियो नहीं आएगा। मैं फिर से लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये फार्मूला महा ब्लंडर है, पूरा का पूरा गलत है, ठीक है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। अब हम अच्छा रुको, हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी फ़ायदा होता है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जो है हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे कोचिंग में जो है इंग्लिश की 4 बजे से क्लास चलती है, तो हम अब आज से डेली वीडियो डालेंगे और 7 दिन में आपको इंग्लिश सिखा देंगे। हाँ, नमस्कार।